संत कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से हमेशा सच्चे धर्म और आध्यात्मिकता की ओर ध्यान दिलाया है। वे हमें ये सिखाते हैं कि धर्म केवल बाहरी कर्मकांडों, उपासना पद्धतियों और रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चे धर्म की जड़ आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चाई में है। साधु वही जो करे दया, करम विचार, न भूले माया। इस दोहे में संत कबीर ने सच्चे साधु की पहचान को बताया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति दया भाव से भरा होता है, जो अच्छे कर्मों का पालन करता है, वही सच्चा साधु होता है। साधु का मतलब केवल कोई तपस्वी या सन्यासी नहीं, बल्कि वो व्यक्ति जो समाज और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और दूसरों के साथ अच्छे आचरण रखे। इसमें कर्म विचार का मतलब है कि व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान दे और सोच समझकर काम करे। वो अपने हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के और अच्छे उद्देश्य से करे। न भूले माया का अर्थ है कि सच्चा साधु वो होता है जो माया, भौतिक सुख संसार के प्रलोभन से दूर रहता है। माया यानी इस दुनिया की अस्थायी खुशियां जो लोगों को भ्रमित कर देती है और उन्हें अपने असली उद्देश्य से भटका देती है। सच्चा संत वह है जो इन प्रलोभनों से बचकर अपने आध्यात्मिक पथ पर चलता है। इस प्रकार कबीर का यह संदेश है कि केवल भौतिक तामझाम और पूजा पाठ से कोई संत नहीं बनता, बल्कि सच्चा संत वही है जो दया, करुणा और अच्छे कर्मों से अपना जीवन जीता है और माया के झांसे से बचता है। कबीर गला काट बिस्मल करे, वे काफिर बेबूझ, ओरा काफिर बता बही, अपना कुफुर ना सूझ। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो बाहरी कर्मकांडों और हिंसा को धर्म मानते हैं, लेकिन असली आध्यात्मिकता से कोसों दूर होते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग धार्मिक कृत्य के नाम पर जीवों की बलि चढ़ाते हैं, गला काटकर कुर्बानी देते हैं और ये मानते हैं कि इससे वे धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वे असल में सच्चे धर्म को नहीं समझते। ऐसे लोग सच्चे ज्ञान और करुणा से अनजान होते हैं और केवल बाहरी अनुष्ठानों को ही धर्म मानते हैं। वे खुद तो अज्ञान में डूबे रहते हैं, लेकिन दूसरों को काफिर कहकर उनकी भर्त्सना करते हैं। वे अपने भीतर के अधर्म को नहीं देख पाते, मगर दूसरों को गलत ठहराने में हमेशा तत्पर रहते हैं। कबीरदास जी का ये दोहा हमें दिखावे के धर्म और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान में अंतर समझने की प्रेरणा देता है। वे ये स्पष्ट करते हैं कि धर्म केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असली स्वरूप प्रेम, दया, अहिंसा और आत्मज्ञान में निहित है। हमें धर्म के नाम पर हिंसा और आडंबरों से बचकर सच्चे आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना चाहिए। कबीरदास जी यहां उन लोगों की मानसिकता पर कटाक्ष कर रहे हैं जो खुद को धर्मपरायण मानते हैं, मगर सच्चे धर्म से अनजान रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों को नास्तिक, काफिर करार देते हैं, लेकिन अपनी ही कुप्रथाओं, पाखंड और अधर्म को नहीं पहचानते। वे बाहरी कर्मकांडों और अनुष्ठानों में उलझे रहते हैं, मगर उनकी आत्मा सच्चे ज्ञान और भक्ति से दूर होती है। कबीर इस दोहे के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि सच्ची भक्ति आत्मज्ञान, प्रेम और सत्य में निहित है, न कि केवल धार्मिक आडंबरों और दूसरों को नीचा दिखाने में। वे हमें ये सीख देते हैं कि धर्म का वास्तविक रूप करुणा, अहिंसा और ईमानदारी में है, न कि कट्टरता और दूसरों की आलोचना करने में। जो व्यक्ति बाहरी दिखावे और रूढ़ियों में उलझकर खुद को धर्मात्मा मानते हैं, वे वास्तव में अपने ही अधर्म को नहीं देख पाते। ये दोहा हमें आत्मचिंतन और सच्चे आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देता है, ताकि हम केवल दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उन्हें सुधार सके। काफिर बोध सुनो रे भाई, दो दीन बिछ राम खुदाई। कबीरदास जी इस पंक्ति में लोगों को सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बुला रहे हैं। वे कहते हैं, हे भाइयों, काफिर, अधार्मिकता का वास्तविक अर्थ समझो। ये केवल किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ संकुचित विचार नहीं है, बल्कि ये गहरे आध्यात्मिक संदर्भ में है। वे बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच एक ही परम सत्य मौजूद है। एक पक्ष राम कहकर उसकी उपासना करता है, तो दूसरा
खुदा कहकर इबादत करता है, लेकिन असल में वो एक ही ईश्वर है। नाम और पूजा की विधि भले ही अलग हो, मगर सत्य का स्वरूप एक ही है। कबीरदास जी धार्मिक भेदभाव को मिटाने का संदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि परमात्मा को किसी बाहरी पहचान, रीति रिवाज या कर्म कांडों तक सीमित नहीं किया जा सकता। सच्ची भक्ति वह है जो मनुष्य को संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठाकर प्रेम और आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाए। जो व्यक्ति केवल बाहरी मतभेदों में उलझा रहता है, वो सच्चे आध्यात्मिक बोध से दूर हो जाता है। ये दोहा हमें ये सीख देता है कि धर्म का असली उद्देश्य प्रेम, एकता और सत्य की खोज है। हमें केवल बाहरी परंपराओं में नहीं, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। काफिर सो माता दे गारी, वह काफिर जो खेलैन सारी। कबीर इस दोहे में बताते हैं कि सच्चा अधार्मिक काफिर व्यक्ति कौन होता है। वे स्पष्ट करते हैं कि केवल बाहरी आडंबरों से धर्म का आकलन नहीं किया जा सकता, बल्कि सच्ची धार्मिकता हमारे कर्मों और व्यवहार में प्रकट होती है। वो व्यक्ति जो अपनी ही माता का अपमान करता है, उसे गालियां देता है या उसका सम्मान नहीं करता, सच्चा काफिर है। माता केवल जन्म देने वाली ही नहीं होती, बल्कि वो हमारी संस्कृति, मूल संस्कारों, धरती माता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का भी प्रतीक होती है। जो अपनी जड़ों का सम्मान नहीं करता, वो अधार्मिकता की राह पर चल रहा होता है। दूसरा काफिर वह है जो अपने जीवन को केवल भोगविलास और सांसारिक खेल में बर्बाद कर देता है। जो व्यक्ति सारा समय मोहमाया, मनोरंजन और इंद्रिय सुखों में ही डूबा रहता है, वो आत्मज्ञान और ईश्वर से दूर हो जाता है। कबीर इस दोहे के माध्यम से ये समझाते हैं कि वास्तविक अधार्मिकता बाहरी रीतियों को न मानने में नहीं, बल्कि सच्चे मूल्यों को छोड़ देने में है। धर्म केवल कर्मकांडों का पालन नहीं, बल्कि सही आचरण, आत्मजागृति और मूलभूत मानवीय मूल्यों का सम्मान करने से प्रकट होता है। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत सह अरही। कबीर इस दोहे में सच्चे और झूठे धर्म के बीच का भेद स्पष्ट कर रहे हैं। वे बताते हैं कि धर्म केवल बाहरी कर्मकांडों का पालन करने का नाम नहीं है, बल्कि उसका सार परोपकार, सेवा और सद्गुणों को अपनाने में है। जो व्यक्ति दान, यज्ञ, सत्कर्म, सेवा, शुभ कार्य नहीं करता, वो सच्चा काफिर, अधार्मिक है। कबीर का संकेत केवल वैदिक यज्ञों की ओर नहीं, बल्कि समर्पण, सेवा और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्यों की ओर भी है। वे समझाते हैं कि केवल पूजा पाठ से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ सेवा और दान ही सच्चे धर्म के लक्षण हैं। जो व्यक्ति साधु संतों, गुरुजनों और सच्चे ज्ञानीजनों से बैर रखता है, उन्हें अपमानित करता है या उनकी संगति से बचता है, वो भी अधार्मिक है। संत और गुरु वे होते हैं जो सत्य का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनके ज्ञान को अस्वीकार करता है और उनका विरोध करता है, वो अज्ञान और अधर्म में ही फंसा रहता है। कबीर इस दोहे के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि धर्म का असली स्वरूप सेवा, दया और सच्चे मार्गदर्शन को अपनाने में है। जो व्यक्ति इनसे विमुख रहता है और केवल बाहरी आडंबरों को धर्म समझता है, वो वास्तव में अधर्म, काफिरपन की राह पर चलता है। काफिर पिता बचन उल्टाही, इतने काफिर दोजिक जाही। कबीर इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो अपने पिता या गुरु के आदेश और उपदेश को अनदेखा करते हैं, उनके विचारों को उलटकर चलते हैं और सच्चे धर्म से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता अर्थात जन्मदाता, गुरु या मार्गदर्शक के सच्चे और धार्मिक उपदेशों को नहीं मानता, उन्हें तिरस्कार करता है या उनकी अवहेलना करता है, वो काफिर, धर्म और सच्चाई से विमुख कहलाता है। कबीर का ये कथन केवल सांसारिक पिता तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक गुरु और सत्पुरुषों की वाणी की अवज्ञा करने वालों पर भी लागू होता है। जो लोग इस मार्ग को अपनाते हैं, वे अधर्म और अज्ञान में फंस जाते हैं। कबीर के अनुसार ऐसे व्यक्ति पापमय जीवन जीते हैं और आध्यात्मिक रूप से पतन की ओर चले जाते हैं। दोजख शब्द नरक का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि जो लोग
सच्चे ज्ञान को अस्वीकार करते हैं, वे अंततः दुखद परिणामों का सामना करते हैं। कबीर अपने दोहों में समाज को गहरे आत्मविश्लेषण की ओर प्रेरित करते हैं। इस दोहे में भी वे हमें समझाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि सही आचरण और गुरुजन प्रदत्त ज्ञान को अपनाने में है। माता पिता और गुरुजन वे स्तंभ होते हैं जो हमें धर्म, नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। इस दोहे का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भौतिक सुखों और आधुनिक जीवन शैली में लोग कभी कभी सही मार्गदर्शन की उपेक्षा कर देते हैं और गलत राह पकड़ लेते हैं। लेकिन सच्ची सफलता और शांति तभी संभव है जब हम अपने माता पिता, गुरुजनों और धर्म के सत्य उपदेशों को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। वे काफिर जो बड़ बड़ बोले, काफिर कहो घाटी जो तोले। कबीर इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके कर्म उनके वचनों से मेल नहीं खाते। ऐसे लोग ज्ञान और धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु उनका आचरण उसके विपरीत होता है। कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल बोलने से नहीं, बल्कि आचरण से प्रमाणित होता है। जो व्यक्ति केवल उपदेश देता है लेकिन स्वयं उस पर अमल नहीं करता, वो असल में अज्ञानी, काफिर है। इसी तरह वे लोग भी काफिर हैं जो हर चीज को केवल सतही तौर पर तौलते हैं और उसकी गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते। घाटी का अर्थ यहां संकीर्ण दृष्टिकोण से है। जो व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे को महत्व देता है, समाज में किसी को उसके धन, प्रतिष्ठा या बाहरी सफलता के आधार पर आंकता है, लेकिन उसकी सच्ची आत्मिक स्थिति को नहीं देख पाता, वो भी अज्ञानता में जीता है। कबीर इस दोहे के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल बड़ी बड़ी बातें करने या बाहरी चीजों को तौलने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि आत्मचिंतन और सच्चे आचरण से आती है। हमें आंतरिक सत्य को समझकर अपने जीवन में सही मार्ग अपनाना चाहिए, न कि केवल शब्दों और बाहरी दिखावे में उलझे रहना चाहिए। वह काफिर ऋणी हत्याराक है, वह काफिर परदारा ताक है। कबीर इस दोहे में उन लोगों को काफिर, अज्ञानी, अधर्मी कह रहे हैं जो समाज और धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा भक्त या ज्ञानी व्यक्ति इन दो प्रमुख बुराइयों से दूर रहता है। वे लोग अज्ञानी, काफिर हैं जो लिए गए ऋण को नहीं चुकाते और उसे टालते रहते हैं। ऋण केवल धन का नहीं, बल्कि कृतज्ञता, जिम्मेदारी और कर्तव्य का भी होता है। जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभाता, वो समाज और धर्म के प्रति अन्याय करता है। साथ ही हत्या का आशय केवल किसी का जीवन समाप्त करने से नहीं, बल्कि किसी के अधिकारों का हनन करने या उसके प्रति अन्याय करने से भी हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है, वो भी काफिर, पथभ्रष्ट कहलाने योग्य है। ये केवल शारीरिक वासना तक सीमित नहीं, बल्कि किसी भी रूप में अनैतिक आकर्षण या छलकपट से भी जुड़ा है। सच्चे धर्म और नैतिकता का पालन करने वाला व्यक्ति किसी अन्य की स्त्री की ओर गलत दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि सबके प्रति सम्मान और शुद्ध भावना रखता है। कबीर इस दोहे के माध्यम से ये सिखा रहे हैं कि सच्चा धार्मिक और नैतिक व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ईमानदारी से ऋण चुकाता है और पराई स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखता है। समाज में व्याप्त इन दो बड़ी बुराइयों, ऋण से भागने और परस्त्री पर बुरी नजर डालने से बचकर ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है। काफिर सवाल सूखन कून मोड़े, काफिर प्रीति नीच सु जोड़े। कबीर इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो सच्चाई और सद्गुणों से विमुख होकर अपने जीवन को अधर्म, अज्ञान और नीच कर्मों में लगाते हैं। वे बताते हैं कि सच्चे धर्म और सद्गुणों से दूर रहने वाले ही वास्तव में काफिर, पथभ्रष्ट होते हैं। सवाल का अर्थ है उचित, नैतिक, धर्मसंगत प्रश्न और सत्य की खोज। जो व्यक्ति ज्ञान, सत्संग और सच्चे मार्ग से मुंह मोड़ता है, उसे कबीर काफिर कह रहे हैं। ऐसे लोग धर्म और आध्यात्मिकता से विमुख होकर केवल सांसारिक मोहमाया में उलझे रहते हैं।
सत्य और ज्ञान की बातें उन्हें व्यर्थ लगती है, इसलिए वे सद्गुणों की राह पर नहीं चलते। जो व्यक्ति नीच, कपटी और अधार्मिक लोगों से प्रेम करता है और उनसे संबंध जोड़ता है, वो भी काफिर है। सद्गुणों से दूर रहकर दुष्ट प्रवृत्तियों वाले लोगों से प्रेम और संगति करना व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। सच्चा आध्यात्मिक साधक वही है जो सज्जनों की संगति करता है, न कि बुरी आदतों और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से प्रेम जोड़ता है। कबीर इस दोहे में ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान और सच्चाई से विमुख होकर अधर्म, अज्ञान और नीचता की ओर जाता है, वही वास्तव में पथभ्रष्ट है। सत्य की खोज से मुंह मोड़ना और नीच व अधार्मिक लोगों के साथ जुड़ना जीवन के पतन का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को सद्गुणों को अपनाकर सच्चे धर्म और सद्गुणी व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। काफिर काफिर छाड़ी हूं, सत्यवादी से नेह। कबीर इस पंक्ति में सच्चे धर्म और सच्चाई के मार्ग की महिमा बता रहे हैं। वे ये संदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को पथभ्रष्टता और अधर्म, काफिरता को त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कबीर कह रहे हैं कि मैं पाखंड, अज्ञान, अधर्म और कुटिलता, जो वास्तविक काफिरता है, को छोड़ चुका हूं। यहां काफिर शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो धर्म के सच्चे स्वरूप को न समझकर केवल बाहरी आडंबर में उलझे रहते हैं। कबीर स्वयं को उन मार्गों से मुक्त करने की बात कर रहे हैं जो सत्य, प्रेम और वास्तविक आध्यात्मिकता से दूर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि अब उनका प्रेम और जुड़ाव केवल उन लोगों से है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सत्यवादी वे होते हैं जो झूठ, पाखंड और मिथ्याचार से दूर रहते हैं और निष्कपट होकर सत्य के लिए जीवन जीते हैं। ये पंक्ति सच्चे साधकों और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों को प्रेरित करती है कि वे सच्चाई और धर्म की राह अपनाएं, न कि बाहरी दिखावे और झूठे आडंबरों में उलझें। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में पाखंड, झूठ और अधर्म को त्याग कर केवल सत्य और सच्चे लोगों से प्रेम करना चाहिए। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन वही जीवन का असली सार है। सत्य की संगति करने से ही आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गरीबदास जुग जुग पड़े, काफिर कै मुख्य, वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खंजारे। कबीरदास जी इस वाणी के माध्यम से अधर्म, पाखंड और अमानवीय कर्मों की निंदा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि युगों युगों तक अधर्मियों, काफिरों के मुख पर राख, खे पड़ती रहेगी, अर्थात वे अपमानित होंगे और उनके झूठ व पाखंड का अंत हो जाएगा। असत्य और अधर्म क्षणिक हो सकता है, लेकिन सत्य और धर्म की विजय सदा होती है। काफिर वे हैं जो धर्म, सत्य और ईश्वर के मार्ग से विमुख होते हैं और जीवन में अधर्म व अन्याय को अपनाते हैं। कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि वे लोग भी काफिर हैं जो कन्या हत्या करते हैं। कन्या केवल एक संतान नहीं, बल्कि संपूर्ण सृजन शक्ति और मातृशक्ति का प्रतीक है। जो समाज स्त्रियों का अनादर करता है, वो नैतिक और आध्यात्मिक रूप से पतन की ओर चला जाता है। सच्चा धर्म वही है जो नारी शक्ति का सम्मान करे और उसे सुरक्षा प्रदान करे। इसी तरह वे लोग भी काफिर हैं जो जंगलों को जलाते हैं और प्रकृति का विनाश करते हैं। बन खंजारे का अर्थ है पेड़ों, वनों और पर्यावरण को हानि पहुंचाना। वृक्ष जीवन के आधार हैं और उनका विनाश करना प्रकृति और मानवता दोनों के लिए घातक है। पर्यावरण की रक्षा करना और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहना ही सच्चे धर्म की पहचान है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि अधर्म, स्त्री हत्या और प्रकृति के विनाश का परिणाम अंततः बुरा ही होता है। सच्चा धार्मिक वही है जो सत्य, ईश्वर, नारी सम्मान और प्रकृति संरक्षण को अपनाता है, क्योंकि यही सृष्टि के मूल तत्व है। वह काफिर जो नारी हिताही, वह काफिर जो तोरे बाही। संत कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो स्त्रियों का अपमान करते हैं और दूसरों के सहारे या शक्ति को तोड़ते हैं। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति अधर्मी, काफिर हैं,
क्योंकि वे समाज और नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। जो लोग स्त्रियों के अधिकारों और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वे केवल एक व्यक्ति पर अन्याय नहीं करते, बल्कि पूरे समाज को नैतिक रूप से कमजोर करते हैं। नारी केवल सृजन और ममता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि शक्ति और संतुलन की आधारशिला भी है। इसलिए जो लोग उनका शोषण या अपमान करते हैं, वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक चुके होते हैं। इसी प्रकार जो लोग किसी की बाह तोड़ते हैं, अर्थात जो दूसरों को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जो किसी के सहारे या शक्ति को छीनते हैं या फिर विश्वासघात करते हैं, वे भी काफिर हैं। ये केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से किसी को दुर्बल बनाने, अत्याचार करने या अन्यायपूर्वक उनका हक छीनने की प्रवृत्ति को भी इंगित करता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि समाज का उत्थान तभी संभव है जब हम स्त्रियों के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करें और हर प्रकार के अन्याय और हिंसा से दूर रहें। सच्चा धार्मिक और नैतिक व्यक्ति वही है जो दूसरों का सम्मान करता है, उनकी शक्ति का समर्थन करता है और समाज में न्याय और करुणा की भावना को बनाए रखता है। वह काफिर जो अंतर्काती, वह काफिर जो देवल जाति। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो आंतरिक रूप से कपटी होते हैं और धार्मिक स्थलों का अपमान या अनादर करते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा धर्म केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सत्यता पर आधारित होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर द्वेष, कपट और छल रखते हैं, वे वास्तव में अधर्मी, काफिर होते हैं। अंतर्काती का अर्थ है अंदर से काटने वाले, यानी जो बाहर से सज्जन और धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या, छल, स्वार्थ और पाप से भरे होते हैं। ये उन लोगों पर कटाक्ष है जो केवल दिखावे के लिए धर्म और भलाई की बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में कपट और अधर्म भरा होता है। देवल जाति का अर्थ है मंदिरों और धार्मिक स्थलों का अनादर करना या उनका अपमान करना। ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर हिंसा, अशांति या पाखंड फैलाते हैं, वे भी अधर्मी माने जाते हैं। ये उन लोगों की आलोचना है जो सच्चे धार्मिक मूल्यों को समझे बिना उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं या धार्मिक स्थानों को अपवित्र करते हैं। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि असली धार्मिकता बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से आती है। जो लोग भीतर से छल कपट और घृणा रखते हैं, वे वास्तव में अधर्मी होते हैं, चाहे वे बाहर से कितने भी धार्मिक क्यों न दिखें। धार्मिक स्थानों और आस्थाओं का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि वे समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखते हैं। अतः गरीबदास जी हमें सच्चे धार्मिक जीवन की ओर प्रेरित कर रहे हैं, जहां आंतरिक शुद्धता, सत्य और सद्भावना ही धर्म का मूल आधार है। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीश हलावे। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो केवल बाहरी दिखावे के लिए भक्ति या धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके भीतर सच्ची श्रद्धा और भक्ति नहीं होती। डाक बजाना का अर्थ है ढोलन गाड़े बजाना या ऊंची आवाज में शोर मचाना, जो यहां संकेत करता है उन लोगों की ओर जो अपनी भक्ति का दिखावा करने के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होता। ये पाखंडी साधु संतों, धर्मगुरुओं या अनुयायियों की आलोचना है जो केवल बाहरी तामझाम और आडंबर में लगे रहते हैं। शीश हलाना का अर्थ है सिर हिलाना, यानी दिखावे के लिए भक्ति भाव प्रकट करना। ऐसे लोग धर्म के नाम पर सिर्फ शारीरिक हाव भाव जैसे बार बार सिर झुकाना, हिलाना, झूमना आदि दिखाते हैं, लेकिन उनके मन में सच्ची श्रद्धा और समर्पण नहीं होता। ये उन लोगों की ओर संकेत करता है जो दिखावटी भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन उनका हृदय छल कपट और पाप से भरा होता है। गरीबदास जी इस दोहे के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता केवल बाहरी आडंबर से नहीं आती, बल्कि मन की शुद्धता, सच्चे प्रेम और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण से प्राप्त होती है।
जो लोग केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन करते हैं वे वास्तव में अधर्मी, काफिर होते हैं, और उनका ये आचरण उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं बल्कि अधोगति की ओर ले जाता है। वह काफिर जो करे कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो सांसारिक भोगविलास और दिखावे में लगे रहते हैं लेकिन धैर्य और संयम से रहित होते हैं। कंदूरी का अर्थ है बड़े भोज, दावत या उत्सव करना, जो यहां उन लोगों की ओर संकेत करता है जो धर्म और सेवा के नाम पर बड़े आयोजन और दावतें रखते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल दिखावा और आत्म प्रदर्शन होता है। ऐसे लोग असली आध्यात्मिकता और धर्म से दूर होते हैं और केवल भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहते हैं। सबूरी का अर्थ है धैर्य, सहनशीलता और संतोष, जो सच्ची भक्ति और धार्मिकता में आवश्यक होता है, लेकिन अधीर और सांसारिक इच्छाओं में डूबे लोग इससे रहित होते हैं। सच्चा धर्म दिखावे और भोगविलास में नहीं बल्कि संयम और सादगी में निहित है। जो लोग धार्मिकता के नाम पर बाहरी तामझाम करते हैं लेकिन उनके अंदर धैर्य और संतोष नहीं होता, वे सच्चे भक्त नहीं होते। संयम, धैर्य और आंतरिक शुद्धता ही सच्ची भक्ति की निशानी है, न कि बड़े आयोजनों और दावतों का प्रदर्शन। गरीबदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो भीतर से निर्मल, धैर्यवान और संतोषी होता है, न कि केवल बाहरी आडंबर करने वाला। वह काफिर जो बकरे खाही, वह काफिर नहीं साधु जिमाही। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो जीव हिंसा करते हैं और फिर भी स्वयं को धार्मिक या सच्चा आस्तिक मानते हैं। बकरे खाना जीव हत्या और मांसाहार का प्रतीक है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो लोग निर्दोष जीवों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं वे सच्चे धार्मिक नहीं हो सकते। ये उन लोगों की आलोचना है जो धर्म का पालन करने का दावा तो करते हैं लेकिन अपने आचरण से हिंसा को बढ़ावा देते हैं। साधु जिमाही का अर्थ है कि सच्चे संत और साधक कभी मांसाहार नहीं करते। गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे लोग सच्चे धार्मिक नहीं हो सकते जो जीव हत्या करते हैं, क्योंकि सच्चे संत और साधक अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। सच्चा धर्म करुणा, दया और अहिंसा में निहित है, न कि बाहरी आडंबर और पाखंड में। सच्ची धार्मिकता में अहिंसा और दया का पालन आवश्यक है। जो लोग जीव हत्या करते हैं और फिर भी स्वयं को धार्मिक बताते हैं वे पाखंडी हैं। सच्चे संत और साधक कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, वे करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। सच्ची भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता और करुणा से होती है। गरीबदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप अहिंसा और करुणा में निहित है, न कि केवल बाहरी दिखावे और कर्मकांडों में। वह काफिर जो खेती चोरा, वह काफिर जो मारे मोरा। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो दूसरों की मेहनत का हक मारते हैं और निर्दोष जीवों पर अत्याचार करते हैं। खेती चोरन का अर्थ है खेती से जुड़े अनैतिक कार्य करना, जैसे किसी और की फसल चुराना, किसानों को उनके अधिकारों से वंचित करना या कृषि में बेईमानी करना। ये उन लोगों की आलोचना करता है जो बिना मेहनत किए दूसरों के श्रम का फल हड़प लेते हैं। सच्चा धर्म न्याय, ईमानदारी और परिश्रम पर आधारित होता है, न कि छल कपट और शोषण पर। मारे मोरन का अर्थ है निर्दोष और सुंदर जीवों की हत्या करना, विशेष रूप से मोर जैसे पवित्र पक्षी की। मोर भारतीय संस्कृति में प्रेम, भक्ति और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है और इसका वध करना क्रूरता और अधर्म का संकेत है। गरीबदास जी यहां पर सभी जीवों के प्रति करुणा और दया रखने की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि धर्म का मूल आधार अहिंसा है। इस दोहे में कबीरदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अन्याय और बेईमानी से अर्जित धन या अन्य व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। किसानों और श्रमिकों की मेहनत का सम्मान करना आवश्यक है और उनके श्रम का शोषण करना अधर्म है। इसी तरह सभी जीवों के प्रति दयाभाव रखना चाहिए,
क्योंकि हिंसा से कोई सच्ची आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गरीबदास जी हमें ये सिखाते हैं कि धर्म केवल बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और अहिंसा के पालन में निहित है। वह काफिर अनभावत खाही, काफिर गणिकासु गलबाही। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो अनैतिक आचरण में लिप्त रहते हैं और धर्म से विमुख होकर भोग विलास में डूबे रहते हैं। अनभावत खानी का अर्थ है ऐसा भोजन करना जो बिना उचित परिश्रम, धर्म या सदाचार के प्राप्त किया गया हो। ये उन लोगों की ओर संकेत करता है जो छल, कपट, बेईमानी या किसी का हक मारकर अपना पेट भरते हैं। गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसा अन्न व्यक्ति को अधार्मिक बनाता है और सन्मार्ग से दूर ले जाता है। सच्चा धर्म ईमानदारी, परिश्रम और धर्मपरायणता से अर्जित किए गए अन्न में निहित है, न कि छल कपट से पाए गए भोजन में। गणिकासु गलबाही का अर्थ है वासनाओं और भोग विलास में फंस जाना। यहां गणिका का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप से किया गया है, जो सांसारिक मोह, विषय वासना और ऐश्वर्य का प्रतीक है। गरीबदास जी उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो भोग विलास और अनैतिक सुखों में लिप्त होकर अपनी आत्मा के उत्थान को भूल जाते हैं। ये दर्शाता है कि जो लोग संयम और नैतिकता का त्याग कर सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं, वे आध्यात्मिक रूप से पतित हो जाते हैं। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि धर्म केवल बाहरी आडंबर या पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सही आचरण, संयम और ईमानदारी से अर्जित जीवन के माध्यम से प्रकट होता है। जो लोग अनुचित साधनों से जीवन यापन करते हैं और वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वे सच्चे धर्म से दूर हो जाते हैं। काफिर अर्ध बिम से संगा, काफिर सो जो फिरै बिनंगा। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो अधूरे ज्ञान और अनुचित आचरण में लिप्त रहते हैं। अर्ध बिम से संगा का अर्थ है अधूरे विचारों और अधूरे ज्ञान के साथ संगति करना। ये उन व्यक्तियों की ओर संकेत करता है जो सत्य का पूरा ज्ञान लिए बिना किसी भी विचारधारा या समूह का अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे लोग भ्रम में रहते हैं और अपने अधूरे ज्ञान के कारण न तो सही धर्म को पहचान पाते हैं और न ही सच्चे मार्ग पर चल पाते हैं। गरीबदास जी इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए हमें संपूर्ण ज्ञान और विवेकपूर्ण संगति की ओर प्रेरित कर रहे हैं। फिरै बिनंगा का शाब्दिक अर्थ नग्न घूमना है, लेकिन यहां इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है बिना मर्यादा, बिना विवेक और बिना नैतिकता के जीवन व्यतीत करना। ये उन लोगों की ओर संकेत करता है जो संयमहीन और अनुशासनहीन जीवन जीते हैं, भोग विलास में लिप्त रहते हैं और आत्मिक उत्थान की ओर ध्यान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति बाहरी रूप से चाहे जितने भी धार्मिक दिखें, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति धर्म और सद्गुणों से शून्य होती है। कबीरदास जी इस दोहे से हमें ये सिखाते हैं कि व्यक्ति को अधूरे ज्ञान के आधार पर जीवन नहीं जीना चाहिए और उसे विवेक, नैतिकता तथा संपूर्ण ज्ञान के साथ अपने मार्ग का चयन करना चाहिए। सच्चे धर्म और आध्यात्मिकता का मार्ग वही पा सकता है जो ज्ञान, संयम और शुद्ध आचरण को अपनाता है। काफिर सो जो मही तनावै, जाका दूध रुधिर घर ल्यावै। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो प्रकृति और जीवों के प्रति अत्याचार करते हैं। मही तनावै का अर्थ है धरती को कष्ट देना, उसका शोषण करना। इसका संकेत उन लोगों की ओर है जो अपने स्वार्थ के लिए भूमि, जल, वायु और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं। वे अज्ञानता और लोभ के कारण प्रकृति का संतुलन बिगाड़ते हैं, जिससे पर्यावरण और समाज दोनों को हानि पहुंचती है। गरीबदास जी यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति धरती का शोषण करता है वो अधार्मिक है और सच्चे धर्म से कोसों दूर है। दूध रुधिर घर ल्यावै का प्रतीकात्मक अर्थ निर्दोष जीवों की हत्या करके या उनके कष्ट पर आधारित आहार और संसाधनों को अपने जीवन में अपनाना है। इसका आशय उन लोगों से है जो निर्दोष प्राणियों की हिंसा में लिप्त रहते हैं, उनका वध कर अपने भोग विलास की इच्छाओं को पूरा करते हैं, या ऐसे साधनों से जीवनयापन करते हैं जो क्रूरता और अन्याय पर आधारित होते हैं।
गरीबदास जी यहां स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि जो लोग अहिंसा और करुणा से विमुख होकर निर्दोष जीवों के रक्त से अपने घर भरते हैं, वे सच्चे धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते। इस दोहे के माध्यम से गरीबदास जी हमें ये सिखाते हैं कि सच्चे धर्म का पालन वही कर सकता है जो प्रकृति और जीवों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता रखता है। जो लोग धरती का शोषण करते हैं और हिंसा को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, वे आध्यात्मिक रूप से पतित होते हैं। धर्म का सच्चा स्वरूप अहिंसा, संतुलन और दया भाव में निहित है, न कि प्रकृति और जीवों के अत्याचार में। काफिर जो भल भदर भेषा, जाके सिर पर बाल न एका। कबीरदास जी इस दोहे में उन पाखंडी लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो केवल बाहरी वेशभूषा से धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके आचरण में सच्चाई और आध्यात्मिकता नहीं होती। भल भदर भेषा का अर्थ है आकर्षक और दिखावटी वेशभूषा जो व्यक्ति को सत्कर्मी या ज्ञानी दर्शाने के लिए अपनाई जाती है। ऐसे लोग बाहर से तो साधु, संत या धर्मात्मा लगते हैं, लेकिन उनका वास्तविक जीवन सच्चे धर्म के विपरीत होता है। वे केवल समाज को प्रभावित करने के लिए ये आडंबर रचते हैं। जाके सिर पर बाल न एका का शाब्दिक अर्थ सिर पर बाल न होना है, जो संन्यास और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। किंतु गरीबदास जी यहां इस वाक्य का गहरा आध्यात्मिक अर्थ दे रहे हैं। सिर पर बाल न होने का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि उनके पास सच्चा ज्ञान, विवेक या आत्मिक चेतना का अभाव है। बाल प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विचार और अनुभव के प्रतीक माने जाते थे। अतः ऐसे लोग जो केवल बाहरी रूप में सन्यासी या धर्मात्मा बनते हैं, लेकिन भीतर से अज्ञान, लोभ और पाखंड में लिप्त होते हैं, वे सच्चे साधक नहीं हो सकते। गरीबदास जी यहां हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची धार्मिकता बाहरी रूप से नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों से आकी जाती है। केवल कपड़े, दाढ़ी मूंछ या सिर मुंडवा लेने से कोई व्यक्ति ज्ञानी या धर्मात्मा नहीं बन जाता। जब तक उसके हृदय में सच्चाई, करुणा, प्रेम और आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक वो धर्म के वास्तविक मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए हमें बाहरी आडंबर से बचकर सच्ची आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए, जो आचरण की पवित्रता और सत्यनिष्ठा में निहित है। काफिर सो जो मुर्गी काटैन, वह काफिर जो सीना चाटे। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं और अपनी इंद्रियों के भोग विलास में लिप्त रहते हैं। मुर्गी काटैन का तात्पर्य केवल मुर्गी वध से नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव हत्या से है, जो अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों के विपरीत है। ये उन लोगों की आलोचना है जो अपने स्वाद और इच्छाओं के लिए हिंसा करते हैं, बिना ये सोचे कि वे कितने निर्दोष जीवन नष्ट कर रहे हैं। सीना चाटे का प्रतीकात्मक अर्थ है लालच, भोगविलास और अनैतिक इच्छाओं में लिप्त रहना। ये उन लोगों की ओर इशारा करता है जो केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीते हैं और भौतिक सुखों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग सच्चे धर्म, आत्मिक शुद्धि और संयम से कोसों दूर होते हैं। गरीबदास जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग हिंसा और भोग में लिप्त रहते हैं, वे सच्ची धार्मिकता से वंचित रह जाते हैं। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जो अहिंसा, करुणा और संयम का पालन करता है। केवल बाहरी कर्मकांड करने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता, बल्कि सच्ची आध्यात्मिकता तब प्रकट होती है जब मनुष्य अपने आचरण में शुद्धता, दया और संयम को स्थान देता है। गरीबदास जी हमें ये सिखा रहे हैं कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अहिंसा, प्रेम और सादगी में निहित है। काफिर गूदा घते सलाई, काफिर हुका पी व अन्यायी। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो हिंसा, मांसाहार और नशे की बुरी आदतों में लिप्त रहते हैं। गुदा घते का तात्पर्य है मांस निकालना, अर्थात निर्दोष जीवों का वध करना, और सलाई का अर्थ छुरी या किसी धारदार औजार से है, जिससे हिंसा और क्रूरता का संकेत मिलता है। ये उन लोगों की आलोचना है जो अपने स्वाद और इच्छाओं के लिए जीव हत्या करते हैं, बिना ये सोचे कि वे कितने निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचा रहे हैं।
हुक्का पीवे अन्यायी का आशय नशे और अन्याय से है। हुक्का पीवे नशे और व्यसनों की ओर संकेत करता है, जो व्यक्ति के विवेक और आध्यात्मिकता को नष्ट कर देता है। अन्यायी का अर्थ है अधर्म और अन्याय में लिप्त रहना। गरीबदास जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग मांसाहार, नशा और अन्याय में संलग्न रहते हैं, वे सच्चे धर्म के मार्ग से भटक चुके होते हैं। ये दोहा हमें ये सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि अहिंसा, संयम और सत्य के पालन में निहित है। जो व्यक्ति जीव हत्या करता है और नशे जैसी बुरी आदतों में फंसा रहता है, वो आत्मिक उन्नति से दूर हो जाता है। सच्चा साधक वही है जो अपने आचरण में करुणा, न्याय और आत्म संयम को अपनाता है। काफिर भांग भसौड़ी भरही, काफिर हुक्के कून सर करही। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो नशे और व्यसनों में लिप्त रहते हैं। भांग भसौड़ी भरही का तात्पर्य भांग, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से है। ये उन लोगों की निंदा करता है जो नशे को अध्यात्म या साधना से जोड़कर भ्रमित रहते हैं। वास्तव में नशा मानसिक और आध्यात्मिक चेतना को दूषित करता है और व्यक्ति को सन्मार्ग से दूर ले जाता है। हुक्के कून सर करही का अर्थ है धूम्रपान और अन्य व्यसनों को अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा बना लेना। ये उन लोगों की आलोचना करता है जो नशे को इतना महत्व देते हैं कि ये उनके सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और उन्हें कर्तव्य तथा धर्म से विमुख कर देता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि नशा व्यक्ति को अधर्म, अज्ञानता और पतन की ओर ले जाता है। सच्चा साधक वही होता है जो संयम, विवेक और आत्मसंयम को अपनाता है। नशे और व्यसनों में लिप्त व्यक्ति अपने आत्मिक उत्थान से विमुख हो जाता है और अंधकारमय जीवन की ओर अग्रसर होता है। सच्चे धर्म का मार्ग संयम, सदाचार और आत्मानुशासन से होकर जाता है, न कि नशे और भोग विलास से। काफिर घट में धूमा दही, काफिर नास नाक में लही। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो नशे की लत में पड़कर अपने शरीर और आत्मा दोनों को दूषित कर लेते हैं। घट में धूमा दही का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपने शरीर, घट में धुआं भरते हैं, अर्थात धूम्रपान या अन्य नशे की आदत में लिप्त होते हैं, वे अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। ये केवल बाहरी स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि आत्मिक चेतना को भी दूषित करता है। नास नाक में लही का अर्थ है नाक से नशे का सेवन करना, जो संकेत करता है कि लोग नशीले पदार्थों जैसे तंबाकू, अफीम, गुटखा आदि का सेवन करते हैं। ये बुरी लत न केवल शरीर को कमजोर करती है, बल्कि मन और आत्मा को भी अज्ञानता के अंधकार में धकेल देती है। कबीरदास जी का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्ति नशे में लिप्त रहता है, वो सच्चे धर्म और आध्यात्मिकता से दूर हो जाता है। वास्तविक साधना संयम, शुद्धता और विवेक में है, न कि नशे और बुरी आदतों में। जो अपने शरीर को व्यसनों से भर लेते हैं, वे आत्मिक उन्नति की राह से भटक जाते हैं। काफिर कद सुपारी चूना, पान लपेटी मुख में थूना। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो सांसारिक भोगविलास में लिप्त रहते हैं और व्यसनों को अपना लेते हैं। उन्होंने पान, कत्था, सुपारी और चूना जैसी चीजों का उल्लेख करते हुए उन आदतों की आलोचना की है जो केवल स्वाद और बाहरी आकर्षण के लिए अपनाई जाती है, लेकिन व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से पतन की ओर ले जाती है। कद सुपारी चूना का सीधा तात्पर्य उन पदार्थों से है जिनका उपयोग मुख्य रूप से स्वाद, दिखावे और आदतवश किया जाता है। ये पदार्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और उसे व्यसनों की ओर धकेल देते हैं। गरीबदास जी यहाँ ये इंगित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इन चीजों में लिप्त रहता है, वो आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाता है। ये तामसिक प्रवृत्तियों का प्रतीक है जो आत्मिक चेतना को प्रभावित करके व्यक्ति को सत्य, संयम और धर्म से दूर कर देती है। पान लपेटी मुख में थूना का अर्थ है कि व्यक्ति अपने मुख को इन व्यसनों से भरकर रखता है। ये केवल बाहरी आकर्षण और भौतिक सुखों में लिप्त रहने की आदत को दर्शाता है, जिससे उसकी वाणी, विचार
और आत्मिक चेतना दूषित हो जाती है। ये उन लोगों की आलोचना करता है जो हमेशा पान, सुपारी, गुटखा आदि चबाते रहते हैं और अपनी वाणी तथा शरीर को दूषित कर लेते हैं। पान और अन्य नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि जो लोग व्यसनों में लिप्त रहते हैं वे सच्चे धर्म और आध्यात्मिक उन्नति से कोसों दूर हो जाते हैं। सांसारिक सुखों और व्यसनों की लत व्यक्ति को भोगवादी बना देती है और उसे आत्मिक शुद्धि से दूर कर देती है। सच्चा साधक वही होता है जो संयम और आत्मसंयम का पालन करता है, न कि भोगविलास और व्यसनों में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ करता है। गरीबदास जी का ये दोहा हमें सिखाता है कि आत्मा की शुद्धि और सच्चे ज्ञान के लिए इन व्यसनों और दिखावे से बचना चाहिए और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। काफिर मालनी कून डर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। कबीरदास जी इस दोहे में उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो बिना परिश्रम किए छल कपट या दबाव से संसाधनों का उपभोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये दोहा विशेष रूप से उन लोगों की ओर इशारा करता है जो मेहनतकश लोगों की सेवाओं या वस्तुओं का पूरा मूल्य चुकाने से कतराते हैं और किसी भी तरह से बिना उचित लेन देन के लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। काफिर मालनी कून डर पावे का तात्पर्य उन लोगों से है जो सब्जी विक्रेता मालिन से डरते हैं, अर्थात वे उचित मूल्य चुकाने में झिझकते हैं, मोलभाव करते हैं या उधार मांगने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये लोभ, कंजूसी और असत्य आचरण को दर्शाता है, जहां व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पूर्ण न्याय नहीं करता और विक्रेता को उसका उचित पारिश्रमिक नहीं देना चाहता। बिन्ही कीने भाजी खावे का अर्थ है बिना खरीदे सब्जी खाना। ये आलस्य, बेईमानी और मुफ्तखोरी की मानसिकता को दर्शाता है, जहां व्यक्ति बिना परिश्रम किए संसाधनों का उपभोग करना चाहता है। इसका गहरा अर्थ ये भी हो सकता है कि जो लोग बिना मेहनत किए छल कपट या दबाव से जीवन जीते हैं वे आध्यात्मिक रूप से पतित होते हैं। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में परिश्रम, ईमानदारी और न्याय का पालन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना मेहनत किए अथवा अनुचित साधनों से कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता है वो सच्चे धर्म और आध्यात्मिक मार्ग से दूर होता है। आध्यात्मिक उन्नति और नैतिक शुद्धि के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति परिश्रम से अर्जित किए हुए संसाधनों का ही उपयोग करे और दूसरों के श्रम का सम्मान करे। ये दोहा हमें ये सीख देता है कि जो व्यक्ति व्यापारियों और मेहनतकश लोगों का हक मारने की कोशिश करता है और बिना सही तरीके से अर्जित किए संसाधनों का उपभोग करता है वो आध्यात्मिक और नैतिक रूप से पतन की ओर बढ़ता है। सच्चे साधक को चाहिए कि वो परिश्रम और ईमानदारी से अर्जित किए गए धन का ही उपयोग करे और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे। काफिर सो एक अम चिचोरे, मजलसी बैठेन मुख निपोरे। यहां अम का अर्थ आम से है और चिचोरे का तात्पर्य चोरी करने या हड़पने से है। ये उन लोगों की निंदा करता है जो बिना अधिकार या अनुमति के दूसरों की वस्तुओं को चुराते हैं या हड़प लेते हैं। ये अनैतिक आचरण, लालच और अनुचित साधनों से सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जो व्यक्ति दूसरों के अधिकार का हनन करता है वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा होता है और नैतिक रूप से पतित माना जाता है। मजलसी बैठेन का अर्थ है किसी सभा या समाज में बैठना और मुख निपोरे का तात्पर्य बिना किसी लज्जा के हंसने या निर्लज्जता से व्यवहार करने से है। ये उन लोगों की आलोचना करता है जो अनैतिक कार्य करने के बावजूद समाज में ढीठता के साथ रहते हैं, बिना किसी पश्चाताप या लज्जा के। ऐसे लोग अपने गलत कर्मों को छिपाने के बजाय उन्हें सामान्य दिखाने का प्रयास करते हैं, जो नैतिकता और सत्य के विपरीत है। ये दोहा उन लोगों पर कटाक्ष करता है जो चोरी, छल कपट और अनुचित साधनों से संसाधन प्राप्त करते हैं और फिर भी समाज में निर्लज्ज होकर रहते हैं। ये दिखाता है कि अनैतिक आचरण करने वाले लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय ढीठता से पेश आते हैं, जिससे उनका नैतिक
और आध्यात्मिक पतन होता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की चीजें चुराता है और फिर समाज में निर्लज्जता से हंसता बोलता रहता है, वो वास्तव में अधर्मी और पतित होता है। नैतिकता, ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। काफिर सो जो कानी देही, काफिर सो कन्या धन लेही। कानी देही का अर्थ होता है झूठा या धोखाधड़ी से दिया गया दान। ये उन लोगों की निंदा करता है जो सच्ची उदारता के बजाय दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल स्वार्थ सिद्ध करना होता है। ऐसे लोग समाज में परोपकारी बनने का प्रयास तो करते हैं, किंतु उनके मन में सच्ची करुणा और दया नहीं होती। वे दान तो देते हैं, परंतु उसका प्रचार कर अपने अहंकार की तुष्टि करते हैं या फिर किसी लाभ की आशा रखते हैं। गरीबदास जी ऐसे लोगों को काफिर कहकर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति छलकपट से दान करता है या दान देकर अहंकार करता है, वो धर्म के मार्ग से विमुख हो चुका है। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ और निष्कपट हो। कन्या धन का अर्थ है विवाह के समय लिया जाने वाला धन, अर्थात दहेज। ये उन लोगों की निंदा करता है जो विवाह को एक व्यापार बना लेते हैं और लड़की के परिवार से धन, उपहार या अन्य सुविधाओं की अपेक्षा रखते हैं। दहेज प्रथा समाज में व्याप्त एक गंभीर बुराई है जो कन्या पक्ष पर आर्थिक और मानसिक बोझ डालती है। जो लोग विवाह को धन संपत्ति से जोड़ते हैं, वे वास्तव में लोभी और अधर्मी होते हैं। वे न केवल नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देते हैं। ये दोहा समाज में व्याप्त दो प्रमुख बुराइयों, कपटपूर्ण दान और दहेज प्रथा की कठोर आलोचना करता है। एक ओर ये उन लोगों की निंदा करता है जो अपने छल कपट से धर्म का दिखावा करते हैं, और दूसरी ओर ये उन लोगों की भर्त्सना करता है जो विवाह को सौदेबाजी की तरह देखते हैं। गरीबदास जी के इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि सच्चा धार्मिक और नैतिक व्यक्ति वही है जो निष्कपट दान करता है और कन्या के विवाह को धन की लालसा से मुक्त रखता है। जो व्यक्ति छल कपट से दान करता है या केवल दिखावे के लिए परोपकार करता है और जो विवाह में धन की मांग करता है, वो वास्तव में अधर्मी और पतित है। धर्म और सत्य का मार्ग वही है जिसमें निस्वार्थता, करुणा और सच्ची मानवता हो। काफिर सो साली से साखा, काफिर बचन पलटे माका। साली से साखा का अर्थ है अनुचित या अनैतिक संबंध रखना। ये उन लोगों की निंदा करता है जो पारिवारिक मर्यादाओं और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं और अनुचित आचरण में लिप्त रहते हैं। समाज में प्रत्येक रिश्ते की एक गरिमा और मर्यादा होती है जिसका पालन करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इन मर्यादाओं का उल्लंघन करता है और अनुचित संबंधों में संलिप्त होता है, वो धर्म और सदाचार से विमुख होकर अपनी आत्मा को कलुषित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को काफिर कहा गया है क्योंकि वो सच्चे मार्ग से भटक चुका है और सांसारिक वासनाओं में लिप्त होकर अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। बचन पलटे माका का अर्थ है अपनी माता के वचनों का अनादर करना या उनके कहे हुए शब्दों को झूठा ठहराना। माता का स्थान संसार में सर्वोच्च माना गया है क्योंकि वही संतान को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है और जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। जो व्यक्ति अपनी माता, पिता या अन्य बुजुर्गों के मार्गदर्शन को अस्वीकार करता है, उनके वचनों को झूठा ठहराता है या उनका अपमान करता है, वो अधर्मी और पथभ्रष्ट माना जाता है। माता का अनादर करना केवल परिवार ही नहीं, बल्कि समाज और धर्म की दृष्टि में भी एक गंभीर अपराध है। ये दोहा उन लोगों की कठोर निंदा करता है जो पारिवारिक रिश्तों में अनुशासनहीनता दिखाते हैं और अनैतिक संबंध बनाकर सामाजिक मूल्यों को दूषित करते हैं। साथ ही ये उन लोगों की आलोचना करता है जो अपनी माता और बड़े बुजुर्गों के वचनों का अनादर करते हैं और उनकी सीख को झूठा ठहराते हैं। माता पिता का सम्मान और उनकी शिक्षाओं का पालन ही व्यक्ति को सन्मार्ग पर बनाए रखता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की अवहेलना करता है, वो समाज में अपमानित होता है और आध्यात्मिक रूप से भी पतित हो जाता है। जो व्यक्ति पारिवारिक संबंधों की मर्यादा का उल्लंघन करता है
और अपनी माता के वचनों को झूठा ठहराता या उनका अनादर करता है, वो धर्म और नैतिकता से गिरा हुआ है और सच्चे मार्ग से भटक चुका है। धर्म और समाज की दृष्टि में सच्चा इंसान वही है जो अपने रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखता है और अपने माता पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करता है। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरव भूत पूजावे। जो व्यक्ति छल कपट से विद्या या ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है, वो अधर्मी और पथभ्रष्ट होता है। सच्चा ज्ञान वही होता है जो ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित किया जाए, न कि चोरी, धोखे या अनुचित साधनों से। विद्या का उद्देश्य आत्मा को जागरूक करना, सत्य की खोज करना और समाज का कल्याण करना होता है। यदि कोई व्यक्ति विद्या को चोरी से प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो वो विद्या के वास्तविक उद्देश्य को नष्ट कर देता है और अपने जीवन को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ और लालच के लिए विद्या का उपयोग करते हैं, जिससे समाज और स्वयं का पतन ही होता है। विद्या का सम्मान करना और उसे उचित माध्यम से प्राप्त करना ही धर्म और सच्ची नैतिकता का प्रतीक है। दोहा के दूसरे भाग में उन लोगों की निंदा की गई है जो भैरव, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि की पूजा में लिप्त रहते हैं। ये संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण सच्चे ईश्वर की भक्ति छोड़कर भय और भ्रम में पड़ जाते हैं। जो लोग भूत प्रेत और तांत्रिक साधनाओं में विश्वास करते हैं, वे वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति से दूर हो जाते हैं। कबीर और गरीबदास जैसे संतों ने भक्ति, सत्य और सच्चे ज्ञान पर बल दिया है, न कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र पर। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत की पूजा करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति को और अधिक भ्रम और अंधकार में डाल देता है। इस दोहे का मूल संदेश यही है कि सच्ची विद्या वही होती है जो ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त की जाए, न कि चोरी या छल कपट। इसी तरह किसी को भी भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सच्चे ज्ञान और ईश्वर की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सच्चाई, परिश्रम और ईमानदारी ही सर्वोत्तम मार्ग है। जो व्यक्ति विद्या को चोरी से प्राप्त करने का प्रयास करता है या भूत प्रेत की पूजा में लिप्त रहता है, वो सच्चे मार्ग से भटक चुका है और आत्मिक उन्नति से वंचित रह जाता है। धर्म और सच्चे ज्ञान का अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप से जागरूक और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। पूजै देई धाम कून, शीश हलावे जोए। गरीबदास साची कहे, हदी काफिर है सोए। कबीरदास जी इस साखी में उन लोगों की निंदा करते हैं जो केवल बाहरी आडंबर में फंसकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके हृदय में सच्चा भक्तिभाव और आध्यात्मिकता का अभाव रहता है। ऐसे लोग धर्म स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाकर मात्र दिखावे के लिए शीश झुकाते हैं, परंतु उनके कर्म और विचार धार्मिकता के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। देई धाम का अर्थ किसी भी पवित्र स्थान से है जहां लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं, लेकिन गरीबदास जी ये स्पष्ट करते हैं कि केवल बाहरी पूजा या तीर्थयात्रा से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसका हृदय पवित्र और निष्कपट न हो। शीश हलावे जोए का तात्पर्य उन लोगों से है जो केवल बाहरी हाव भाव से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जैसे सिर हिलाना, हाथ जोड़ना या पूजा पाठ में सम्मिलित होना, लेकिन उनके भीतर श्रद्धा और सत्यनिष्ठा का अभाव होता है। कबीरदास जी यहां ये संदेश दे रहे हैं कि धर्म और भक्ति केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है। यदि व्यक्ति का मन पाखंड, छल कपट, अहंकार और सांसारिक स्वार्थ से भरा हुआ है, तो उसकी पूजा किसी काम की नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को हदी काफिर कहा गया है, अर्थात वो धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं समझता और केवल बाहरी दिखावे में उलझा रहता है। इस साखी का मूल संदेश यही है कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आडंबर से बचना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से सत्य, प्रेम और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। गरीबदास जी के अनुसार जो व्यक्ति मात्र प्रदर्शन के लिए पूजा करता है लेकिन भीतर से छल कपट से भरा होता है,
वो सच्चे धर्म से भटक चुका होता है। धर्म का सच्चा मार्ग बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, सच्चे प्रेम और निष्कपट भक्ति में निहित है। काफिर तोरे बनज ब्योहारन, काफिर सो जो चोरी यान। कबीरदास जी इस साखी में उन लोगों की निंदा करते हैं जो अपने व्यापार और व्यवहार में ईमानदारी और नैतिकता का पालन नहीं करते। काफिर तोरे बनज ब्योहारन का अर्थ है कि जो व्यक्ति व्यापार और अपने सामाजिक व्यवहार में छल कपट, धोखाधड़ी और अनुचित तरीकों का सहारा लेता है, वो सच्चे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक चुका है। व्यापार और जीवन में सत्य, ईमानदारी और न्याय का पालन करना ही सच्चा धर्म है। लेकिन जो व्यक्ति इन मूल्यों का उल्लंघन करता है, वो अधर्मी होता है। काफिर सो जो चोरी यान का अर्थ है कि जो व्यक्ति चोरी करता है, जो दूसरों की संपत्ति को अनुचित तरीकों से हड़पता है, वो भी धर्म और नैतिकता से दूर चला जाता है। चोरी केवल भौतिक संपत्ति की ही नहीं, बल्कि विचारों, समय और श्रम की भी हो सकती है। गरीबदास जी यहां ये संदेश दे रहे हैं कि किसी भी रूप में अनुचित लाभ कमाना अधर्म की निशानी है। ये साखी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति व्यापार में धोखा देता है, अनुचित लाभ कमाने की कोशिश करता है या चोरी करके दूसरों का नुकसान करता है, तो वो न केवल सामाजिक दृष्टि से गलत है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पतित हो जाता है। गरीबदास जी के अनुसार सच्चे धार्मिक व्यक्ति वही होते हैं जो अपने व्यापार और व्यवहार में सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय और ईमानदार होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सदाचार, ईमानदारी और सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आचरण और जीवन शैली में भी प्रकट होना चाहिए। काफिर सो जो बाग उपारण, काफिर सो बिन सतनाम अधारण। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से उन लोगों की निंदा करते हैं जो प्रकृति और पर्यावरण का विनाश करते हैं। काफिर सो जो बाग उपारण का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो बागों को उजाड़ता है, पेड़ पौधों को बिना किसी कारण के नष्ट करता है और प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करता है, वो अधर्मी और पथभ्रष्ट माना जाता है। ये पंक्ति हमें पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाती है। ईश्वर ने हमें ये प्रकृति जीवन जीने के लिए दी है, और जो व्यक्ति इसको संवारने के बजाय नष्ट करता है, वो न केवल मानवता का बल्कि सृष्टि का भी दोषी है। काफिर सो बिन सतनाम अधारण का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो सतनाम के बिना जीता है, यानी जो ईश्वर और सत्य के मार्ग से दूर रहता है, उसका जीवन निराधार होता है। सतनाम का तात्पर्य केवल एक शब्द या मंत्र से नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और धार्मिकता से है। जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, जो सत्य, प्रेम और दया के मार्ग से विमुख रहता है, वो आध्यात्मिक रूप से भटक चुका होता है। ये साखी हमें दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहली, हमें प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये भी ईश्वर की बनाई हुई अमूल्य देन है। जो व्यक्ति स्वार्थ में आकर वृक्षों और हरियाली का विनाश करता है, वो समाज और धरती दोनों का शत्रु है। दूसरी शिक्षा ये है कि बिना सत्य और ईश्वर की भक्ति के जीवन अधूरा होता है। केवल भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त होकर जीने वाला व्यक्ति, जिसने सच्चे आध्यात्मिक मार्ग को नहीं अपनाया, वो भी जीवन के उद्देश्य से भटक चुका है। इसलिए सच्चा जीवन वही है जो सत्य, ईमानदारी, प्रकृति प्रेम और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। हमें न केवल पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि सच्चे धर्म और सत्य की राह पर भी चलना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक और पूर्ण होगा। काफिर आन देव कून माने, काफिर गुड़ कून दूध है साने। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से उन लोगों की निंदा करते हैं जो झूठे, मनगढ़ंत या काल्पनिक देवताओं की पूजा करते हैं। काफिर आन देव कून माने का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो ऐसे देवी देवताओं की आराधना करता है जिनका वास्तविकता और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, वो भ्रमित और अधार्मिक माना जाता है। ये पंक्ति हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि केवल सच्चे ईश्वर, परमात्मा की आराधना ही आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सकती है। बाहरी आडंबर
अंधविश्वास और परंपरागत रीति रिवाजों में फंसकर लोग सत्य के मार्ग से दूर हो जाते हैं और भक्ति के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। काफिर गुड़ कून दूधे साने, ये एक गहरे अर्थ वाला रूपक है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि गुड़ को दूध में मिलाने से उसका स्वाभाविक गुण प्रभावित हो जाता है। प्रतीकात्मक रूप से ये उन लोगों की ओर संकेत करता है जो असत्य को सत्य साबित करने का प्रयास करते हैं, यानी जो अनुचित परंपराओं, मिथ्या विश्वासों और अंधश्रद्धा को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार दूध और गुड़ का स्वभाव मेल नहीं खाता, वैसे ही जो लोग झूठी मान्यताओं को धर्म का रूप देते हैं, वे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से कोसों दूर हो जाते हैं। इस साखी का गहरा संदेश यह है कि हमें केवल सत्य और वास्तविक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, न कि अंधविश्वास और दिखावे में उलझना चाहिए। धर्म का वास्तविक स्वरूप सच्चाई, आत्मज्ञान और ईमानदारी पर आधारित होता है, न कि मनगढ़ंत मान्यताओं और पाखंड पर। यह साखी हमें सिखाती है कि बिना विवेक और तर्क के केवल परंपराओं का पालन करने से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आध्यात्मिकता का आधार केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें सत्य की खोज और आत्मा की शुद्धि महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर झूठी धारणाओं का अनुसरण करता है, तो वो सच्चे मार्ग से भटक चुका है। इसलिए सच्ची भक्ति वही है जिसमें विवेक, तर्क और सच्चे ईश्वर की उपासना हो। हमें चाहिए कि हम अंधविश्वास और दिखावे से बचकर वास्तविक आध्यात्मिकता और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलें। वह काफिर जो अनरुचि खाही, वह काफिर जो भूले साई, जो व्यक्ति बिना किसी विचार विवेक के भोजन करता है, जो केवल स्वाद और इंद्रिय तृप्ति के लिए खान पान करता है, उसे काफिर कहा गया है। ये उन लोगों की ओर संकेत करता है जो अपनी इंद्रियों के वश में होकर बिना संयम के जीवन जीते हैं और धर्म तथा आध्यात्मिकता की मर्यादाओं की अवहेलना करते हैं। अनरुचि खानी का अर्थ है बिना उचित समझ और विचार के मात्र भोग के उद्देश्य से भोजन करना, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति से विमुख हो जाता है। भोजन केवल शरीर को तृप्त करने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आत्मा को भी शुद्ध करने वाला होना चाहिए। जो लोग स्वाद, वासना और भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं, वे ईश्वर से विमुख होकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। वह काफिर जो भूले साई का अर्थ है वे लोग जो अपने सच्चे स्वामी अर्थात ईश्वर को भूल चुके हैं, जो सांसारिक मोह, धन, ऐश्वर्य और इंद्रिय सुखों में इतना लिप्त हो जाते हैं कि वे अपने वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की भक्ति और आत्मज्ञान को भूल जाते हैं। वे भी काफिर की श्रेणी में आते हैं। सांसारिक प्रलोभन मनुष्य को सत्य से दूर कर देते हैं और उसे मोहमाया के जाल में फंसा देते हैं, जिससे वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। गरीबदास जी इस साखी के माध्यम से बताते हैं कि सच्चा जीवन वही होता है जो संयम, विवेक और ईश्वर भक्ति से जुड़ा हो। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुखों में रमकर अपने सच्चे परमात्मा को भूल जाता है, वो आध्यात्मिक रूप से पतित हो जाता है और अधर्म की राह पर चल पड़ता है। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ कून तोड़े। जो व्यक्ति अंडा फोड़ता है, अर्थात जो जीव हत्या करता है या अहिंसा के विरुद्ध आचरण करता है, उसे काफिर कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहिंसा को धर्म का मूल माना गया है, और जो व्यक्ति इस सिद्धांत को तोड़कर जीवों की हिंसा करता है, वो सच्चे मार्ग से भटक जाता है। ये उन लोगों की निंदा करता है जो बिना किसी संवेदना के प्राणियों की हत्या करके अपने स्वाद या स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। धर्म और नैतिकता का पालन करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति करुणा और दया का आचरण करे, न कि हिंसा और क्रूरता का। काफिर सूर गऊ कून तोड़े का अर्थ है कि जो व्यक्ति सुअर और गाय की हिंसा करता है, वो भी अधर्मी और पथभ्रष्ट है। गाय को भारतीय संस्कृति में माता के समान पूज्य माना गया है और उसकी हत्या को महापाप समझा जाता है। इसी तरह सुअर का मांस भी कई धार्मिक परंपराओं में वर्जित माना गया है। इस पंक्ति में उन लोगों की निंदा की गई है जो प्राणियों के प्रति क्रूरता दिखाते हैं
और धर्म के विपरीत आचरण करते हैं। गरीबदास जी यहां स्पष्ट करते हैं कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया रखता है, न कि जो अपने स्वार्थ के लिए उनका वध करता है। ये साखी हमें अहिंसा, दया और करुणा का संदेश देती है। धर्म और आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाने के लिए आवश्यक है कि हम सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान रखें। जो व्यक्ति हिंसा करता है, जीव हत्या में लिप्त रहता है और अपने स्वाद या भोग के लिए निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता है, वो सच्चे धर्म से विमुख हो जाता है और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग से भटक जाता है। वह काफिर जो मिर्गा मारे, काफिर उदर कृत से पारे। जो व्यक्ति निहत्थे और निर्दोष जीवों का शिकार करता है, विशेष रूप से मृग, हिरण जैसे शांत और सुंदर प्राणी को मारता है, वो काफिर कहलाता है। गरीबदास जी यहां उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो अहिंसा के सिद्धांत को भूलकर अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है और जो व्यक्ति निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है, वो सच्चे धार्मिक और नैतिक मूल्यों से दूर हो जाता है। मृग को यहां एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, जो कोमलता और निश्चलता का प्रतीक है। जो लोग अपनी वासनाओं या स्वार्थ के लिए ऐसे जीवों को मारते हैं, वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। काफिर उदर कृत से पारैक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी भूख और तृष्णा को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, वो भी सच्चे धर्म से विमुख है। कृत से पारना अत्यधिक लोभ, लालच और अनियंत्रित भूख की ओर संकेत करता है, जिसमें व्यक्ति केवल अपने उदर तृप्ति के लिए हिंसा करने से भी नहीं चूकता। ये उन लोगों की निंदा करता है जो केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिकता और करुणा को तिलांजलि दे देते हैं। गरीबदास जी इस साखी के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि अहिंसा, दया और संयम ही सच्चे धर्म की आधारशिला है। जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं और लालच की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करता है, वो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग से भटक जाता है। आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करुणा, संयम और सहस्तित्व का मार्ग अपनाना आवश्यक है। क्रूरता और अनियंत्रित भूख से प्रेरित जीवन अंततः आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाता है। काफिर पीवत गौ हटावे, काफिर कुएं की मणि ढांवे। जो व्यक्ति स्वार्थवश गाय का दूध पीता है, उससे लाभ उठाता है, लेकिन जब वो बूढ़ी या अशक्त हो जाती है तो उसे घर से बाहर निकाल देता है, वो काफिर कहलाता है। गरीबदास जी इस पंक्ति के माध्यम से ऐसे लोगों की निंदा कर रहे हैं जो केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी का उपयोग करते हैं और फिर उपेक्षा कर देते हैं। ये न केवल कृतघ्नता का प्रतीक है, बल्कि निर्ममता और स्वार्थ की पराकाष्ठा भी दर्शाता है। सच्चा धार्मिक और नैतिक व्यक्ति वही होता है जो अपने पालन पोषण करने वाले प्राणियों की सेवा और देखभाल करता है, न कि केवल अपने लाभ के लिए उनका शोषण करता है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि वह अपने दूध से मनुष्य का पोषण करती है, लेकिन जो व्यक्ति उसे केवल उपयोग की वस्तु समझता है और स्वार्थ सिद्धि के बाद उसे त्याग देता है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से पतित माना जाता है। काफिर कुएं की मणि ढांवे का तात्पर्य उन लोगों से है जो समाज में किसी उपयोगी या पवित्र वस्तु को नष्ट कर देते हैं। कुएं की मणि जल के शुद्ध और मूल्यवान स्रोत का प्रतीक है, जिसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाता है। जो लोग अपने स्वार्थ और अज्ञानता में इसे नष्ट कर देते हैं, वे समाज के लिए घातक होते हैं। ये उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है जो केवल अपने तात्कालिक लाभ के लिए संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, न कि उनके संरक्षण की चिंता करते हैं। जल ही जीवन का आधार है और जो व्यक्ति इसे दूषित करता है या नष्ट करता है, वो न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी हानिकारक होता है। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि स्वार्थी और क्रूर प्रवृत्ति वाले लोग धर्म और नैतिकता से दूर होते हैं। जो व्यक्ति केवल लाभ उठाने की प्रवृत्ति रखता है और कृतघ्नता दिखाता है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से पतित होता है। समाज और प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, न कि उन्हें नष्ट करना। सेवा, करुणा
और समाज की भलाई के मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा धार्मिक और सदाचारी माना जाता है। काफिर भेष भेष कून मारै, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारै। जो व्यक्ति केवल बाहरी वेशभूषा से धर्म और आध्यात्मिकता का दिखावा करता है, लेकिन उसके आचरण में सच्ची धार्मिकता नहीं होती, उसे काफिर कहा गया है। ऐसे लोग विभिन्न प्रकार के वेश धारण कर स्वयं को संत, साधु, ज्ञानी या धर्मगुरु दिखाने का प्रयास करते हैं, मगर वास्तव में वे सच्चे धर्म से कोसों दूर होते हैं। गरीबदास जी इस साखी के माध्यम से पाखंडियों की पहचान कराते हैं, जो बाहरी भेष से लोगों को भ्रमित करते हैं मगर भीतर से अधार्मिक होते हैं। धर्म केवल कपड़ों, चिन्हों और बाहरी आडंबरों से नहीं होता, बल्कि सच्चा धर्म आत्मिक शुद्धता, सत्यनिष्ठा और वास्तविक आचरण से प्रकट होता है। काफिर कूड़ा ज्ञान पसारै का अर्थ उन लोगों से है जो झूठा, अधूरा या भ्रामक ज्ञान फैलाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं तो सच्चे ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन अपने भ्रमित करने वाले विचारों से समाज को भी अज्ञान की ओर ले जाते हैं। वे सच्ची आध्यात्मिकता को समझे बिना अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान का झूठा प्रचार करते हैं। ये उन लोगों की ओर संकेत करता है जो बिना वास्तविक अनुभूति के ज्ञान का व्यापार करते हैं और धर्म का उपयोग केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल बाहरी वेशभूषा से नहीं, बल्कि आचरण और हृदय की पवित्रता से प्राप्त होती है। झूठा ज्ञान फैलाने वाले और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले व्यक्ति सच्चे संत या ज्ञानी नहीं होते। हमें केवल दिखावे से प्रभावित होने के बजाय सत्य और वास्तविक ज्ञान की खोज करनी चाहिए। सच्चा धार्मिक वही है जो अपने आचरण से धर्म को जीता है, न कि केवल शब्दों में उसका प्रचार करता है। गरीब काफिर कीर्ति न लखे, धर्म दया व्यवहार। गरीबदास कैसे बचे, जाना जम दरबार। अधार्मिक व्यक्ति काफिर सच्चे धर्म, दया और सदाचारी आचरण की महिमा को नहीं समझता। वो न तो सच्चे धर्म का अनुसरण करता है, न ही करुणा और सद्भाव को महत्व देता है। उसका जीवन स्वार्थ, भौतिक सुखों और मिथ्या आडंबरों में व्यर्थ चला जाता है। गरीबदास जी यहां इस कटु सत्य को उजागर कर रहे हैं कि जो लोग धर्म और दया से विमुख होकर केवल सांसारिक मोहमाया में लिप्त रहते हैं, वे सच्चे आध्यात्मिक जीवन से बहुत दूर होते हैं। कबीरदास जी आत्ममंथन कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे धर्म, दया और सत्कर्मों को न अपनाए तो मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में उसका क्या होगा। जो व्यक्ति जीवन में धर्म के सन्मार्ग से भटक जाता है, उसे मृत्यु के बाद अपने अधार्मिक कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ये जीवन नश्वर है और अंत में प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। ये साखी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चे धर्म, दया और अच्छे आचरण को अपनाना ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। केवल बाहरी दिखावे से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हमें अपने कर्मों को पवित्र बनाना होगा। जो व्यक्ति धर्म, दया और सदाचार को नहीं अपनाता, उसे मृत्यु के बाद न्याय के लिए यमराज के दरबार में उत्तर देना होगा। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो हमारे कर्मों में झलके, न कि केवल शब्दों तक सीमित रहे। गरीब हिंदू हदीरे पूजी, मुस्लिम पूजै घोर। कह कबीर दोनों दीन की, अकल को ले गए हैं चोर। कबीरदास जी इस साखी में हिंदू और मुसलमान दोनों की बाहरी पूजा पद्धतियों पर कटाक्ष कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हिंदू मंदिरों, हदीरे में मूर्तियों की पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान मस्जिदों, घोर गहरी जगहों में ईश्वर की इबादत करते हैं। दोनों ही अपने अपने धार्मिक स्थलों और परंपराओं को लेकर अंधविश्वास में लिप्त है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य से अनजान है। कबीरदास जी बताते हैं कि इन दोनों धार्मिक समुदायों ने अपने अपने मतों को ही सब कुछ मान लिया है और असली आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो गए हैं। उनकी बुद्धि, अकल मानो चोरों ने चुरा ली हो, क्योंकि वे बाहरी रीति रिवाजों में उलझकर परमात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। वे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्ची भक्ति न तो केवल मंदिरों में मूर्ति पूजा करने से प्राप्त होती है और न ही केवल मस्जिदों में जाकर
नमाज अदा करने से। सच्चा ज्ञान और भक्ति आंतरिक शुद्धता, सच्चे प्रेम, सत्य और आत्मज्ञान से मिलती है। धर्म को बाहरी रीति रिवाजों और परंपराओं तक सीमित करने के बजाय हमें उसके वास्तविक संदेश को समझकर उसे आत्मसात करना चाहिए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ने और धार्मिक आडंबरों से मुक्त होने की सीख दे रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। हम आगे और भी संत कबीर की वाणी, भक्ति, आध्यात्म और सच्चे ज्ञान से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहें और सच्चे ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ चलें। जय हिंद।